जी हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के प्री बोर्ड का पेपर देंगे, जो कि रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का है, 2025 का है, क्लास 12 का है। ठीक, पूर्णांक आपको 70 नंबर मिलेगा। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। प्री बोर्ड के लिए इस समय का है, मतलब 2025 का है वायरल पेपर। ठीक, रसायन विज्ञान का क्लास 12 का है। ठीक, देखते हैं हम लोग पेपर कैसा है। पहला मतलब दिया इसमें, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक, पूछ रहा है पहला क है एफी, मतलब एफी किस ब्लॉक का तत्व है। ठीक, इसमें एफी डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, एक नंबर इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें। नीचे भी जितना एमसीक्यू है इसमें एक नंबर मिलेगा। टोटल 6 एमसीक्यू है, तो 6 नंबर मिलेंगे एक नंबर के हिसाब से। ख दिया है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। इसमें ब हो जाएगा 3D5, 4S2 वाला है। ग दिया किसी भी गैल्विन सेल में लवर C2 को हटा देने पर सेल का वोल्टेज हो जाता है, तो वह अचानक शून्य हो जाता है। ठीक, ग दिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है, तो द हो जाएगा 0.0 वोल्ट होता है। ठीक, आगे दिया है अंगा के RMGX तथा जल अभिक्रिया से बनता है, तो ये बनता है RH। च दिया है 2 डिग्री एमीन है, इसमें ब हो जाएगा R NH2 एक और NH2 मतलब 2। ठीक, ये हम लोग का MCQ था। और यहाँ पर आएगा प्रश्न 2 नंबर का है। ये भी दूसरा कब पूछ रहा है मोलरता तथा मोलरता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। ठीक, विभेद बताना है मोलरता और मोलरता में। इसको बड़े M से प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल m से। ठीक, ख है किसी अभिक्रिया के वेग स्थान को समझाइए। वेग स्थान मतलब के को समझाना है, 2 नंबर इसमें मिलेगा। ग है उप संयोजक यौगिक तथा ड्रिक लवर में क्या अंतर है। ठीक, पेपर तो बहुत इजी है। ठीक, ये भी आप समझ रहे हो, उप यौगिक किसे कहते हैं, ड्रिक लवर किसे कहते हैं। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन मिल जाएगा, कमेंट कीजिएगा, इसका सोल्यूशन वीडियो बना पोस्ट कर दूंगा मैं। ग दिया एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ठीक, क्वेश्चन कर दिया है मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल के। आगे दिया है हमारा उस द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक, द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल है, जो कि 2 नंबर है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। तीसरा अब यहाँ से आता है, ये भी 2 नंबर का रहेगा। उप संयोजक संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, ख पूछ रहा है ग्लूकोज होगा, शायद ग्लूकोज होगा कि ब्रोमीन जल के साथ अब होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखना है किसके, ग्लूकोज और ब्रोमीन जल के साथ होने वाले। ठीक, तथा सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं। इसको सिद्ध भी करना है, 2 नंबर में है ये। ग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं। ग निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नेस्टर समीकरण लिखिए एवं EMF की गणना कीजिए। ठीक, ये नेस्टर समीकरण बहुत ईजी है निकालना, मैं इस पे पीछे भी वीडियो बना चुका हूँ। ये 3 नंबर का है, देख लीजिए। आगे चौथा दिया है क, ये 3 नंबर का रहेगा। अब यहाँ से प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये बताना है आपको। ख दिया प्रथम कोटि होगा कि एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड। ठीक, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थान की गणना कीजिए। के का मान निकालना है। ठीक, के का मान 3 नंबर न्यूमेरिकल है। ग CuSO4 विलयन को 1.0 एम्पीयर की धारा से 900 सेकेंड तक वैद्युत अपघटित किया गया है। कैथोड पर निपेक्षित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ग विलयन के परिभाषित कीजिए। विलयन वेरी इजी है। विलयन किसी विलयन के सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया है 3 नंबर में। अब 5वां का क है, जो कि ये 2 नंबर का है शायद। अब पूछ रहा है, ये आपका पूरा दिया है, देख लीजिए। का विलयन हरा है किंतु इसका विलयन रंगहीन है, समझाना है। ठीक, इसका हरा, इसका रंगहीन है, क्यों है, इसको समझाना है। ठीक, ये भी चुंबकीय प्रतिचुंबकीय है। तो मैं पूछ रहा है और डी ब्लॉक तथा F ब्लॉक के तत्व क्या है। डी और F ब्लॉक के तत्व को क्या है, इसका बता रहा है, पूछ रहा है क्या है। ठीक, आगे है ब में कह दिया है
सॉरी डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, ये भी इजी है, 2 नंबर में आया है। ग एल्डिहाइड की विरंजन के 5 विधियों को या विक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। ग का अब पूछा एल्कोहल और फिनाइल के जल से में विलेयता का कार्य स्पष्ट कीजिए। ब विटामिन तथा हार्मोन को परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। विटामिन और हार्मोन की, ये भी इजी है, 2 नंबर में। 6 का क निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ठीक, और दिया है हैलोजन में इलेक्ट्रॉन नागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है वुटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया। ये तो मैं पिछला वीडियो बना भी गया हूँ इस पे कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये इसमें भी आ चुका है प्री बोर्ड में, इस पे भी बनाया था। ग्रेनाइट अभिक्रमण के उपयोग। ठीक, अथम पक दिया है क्लोरोबेंजीन को Cl परमाणु क्लोरोएथेन के क्लोराइड परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होते हैं। क्लोरोबेंजीन की बताना है, इसमें क्या निकालना है आपको। Cl2 तथा बी में, इसमें में पूछा है सांद्र H2SO4 से होने वाले अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखना है, मतलब क्लोरीन से और H2SO4 में समीकरण लिखना है। ख है अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। अ है कुलबे अभिक्रिया, ब है राइटर टीमन अभिक्रिया रहेगा। स है फिनाल का ऑक्सीकरण, द विलियमसन संश्लेषण, यह मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। इस सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, पिछला वीडियो जो कि 5 नंबर में आ गया है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आ रहा है। अथवा में क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, पूछ रहा है एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। ब शुष्क स्तर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन के मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है। स एसिटाल्डिहाइड की क्रिया टालिन अभिकर्मक से कराई जाती है। द फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है। यह बेंजेमाइड के अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है। ठीक, इतना था, ये भी 5 नंबर में था। अथाम का था ना। अब 7वां का था एक निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे। टाइलोइन से, एथिल बेंजोइट से, बेंजेमाइड से है। ठीक, अथाम इसका भी कह दिया है, एथेनॉल वाला है सब। ख दिया वाष्पदाब में अवनमन का कारण समझाइए। अवनमन का कारण समझाना है। ठीक, किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब इतना है और 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघटन ठोस को 39.0 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान इसका इतना है में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्पदाब इतना है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान निकाल कीजिए। क्या करना है, मोलर द्रव्यमान न्यूमेरिकल 5 नंबर थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है। अथम का भी दिया है, इसमें ग है पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। 3 नंबर में है। ब है 2 नंबर का रहेगा। निम्नलिखित तो उपसंहरण यौगिक के IUPAC नाम लिखना है, इन सबका IUPAC नाम लिखना है। ठीक, दिख रहा है वीडियो, IUPAC नाम लिखना है, देख लीजिए। तो बस आज के पेपर में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। यदि आपका इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।